हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 16 अक्टूबर है और वेडनेसडे है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी करीब 78 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है। कल निफ्टी 25057 पे बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी को आज 24975 पे ओपन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 24975 पे ओपन करने के बाद में एक बार वो इमीडिएटली मॉर्निंग में 25045 की तरफ आने की कोशिश करेगा और वो आना चाहिए ज़रूर। तो मुझे मॉर्निंग में ही लगता है कि वो इनिशियल स्टेज पे ही 25045 आएगा और उसके बाद में वो सॉफ्टनेस दिखाएगा और वापस नीचे मुझे ऐसा लगता है 24945 की तरफ निफ्टी जा सकता है। तो आज का जो रेंज रहेगा वो 24945 से 25045 रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आज वापस 25,000 के नीचे क्लोज कर सकता है। जिग जैग का खेल चल रहा है। 25,490 अभी भी मुझे दिखाई देता है, लेकिन 25,490 के बाद में वापस 24755 के बाद में वापस 25,250, 25,250 के बाद में वापस 24,755 और 24,755 के नीचे की क्लोजिंग देके अगला लेवल 24,145। तो ब्रॉड रेंज मंदी की है और मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट कभी भी एक तरफा ना तो बढ़ता है ना गिरता है। इस वक्त डाउन ट्रेंड में है मार्केट, इसलिए कंटिन्यूसली लोअर हाई और लोअर बॉटम वो बनाएगा। तो इस हिसाब से ट्रेड कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ BTST कॉल लीजिए और 9:45 के पहले उसे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। आज मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स फोकस में है वो सबसे पहले स्टॉक जो फोकस में है वो BSE है। BSE में किसी एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई है जिसमें उसने इसके टारगेट 3500 दिए हैं। BSE कल 4750 पे बंद हुआ है और 3500 का टारगेट दिया है। मुझे ऐसा लगता है BSE एक बार 4500 वापस आ सकता है। 3500 डेफिनेटली नहीं आएगा। जो बॉटम उसका बनेगा मैक्सिमम वो 4000 पे बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 4000 से नीचे BSE अभी नहीं गिरेगा और जिस दिन भी 4000 BSE आए वापस बाय बनता है। और MCX भी इसकी वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट रह सकता है। MCX 6500 पे बंद हुआ। अगर बाई इनकेस सब ऑफ इफेक्ट की वजह से MCX 6250 या 6000 तक आ सकता है, लेकिन वहाँ पे वापस बाय बनता है। एक्सचेंजेस के जो भी स्टॉक्स है उसमें अच्छी बाइंग मुझे आने वाले समय में डेफिनेटली दिखाई देती है। दो सेक्टर के स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आने वाले समय में मार्केट ख़राब होगा तो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक है ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड शेयर्स है, चाहे वो BSE है, चाहे वो CDSL है, चाहे वो MCX है, ये तीन ही शेयर है। और इसके अलावा मुझे डिफेंस में अभी वापस चाल दिखाई दे रही है। आने वाले मार्च नहीं, मैं दिसंबर तक की बात करना चाहूँगा। दिसंबर तक ये सारे शेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाल वापस 5,000 रुपये आ सकता है। मज़गांव डॉक वापस 5,000 रुपये आ सकता है। कल मज़गांव डॉक काफ़ी अच्छा चला, लेकिन ऊपर से थोड़ा सॉफ्ट हुआ, पर मुझे अभी डिफेंस शेयर्स अच्छे लग रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड कल 1796 पे बंद हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें स्टेक है वो 1540 में वो OFS लेके आ रही है। आज उसका खुल रहा है रिटेलर्स के लिए, वो कल खुलेगा। तो एक बार कोचिन शिप नीचे गिर सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी गिरावट में वो 1590 या 1645 आए तो 1645 पे कोचिन शिप को बाय कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा टारगेट इसमें तो 2500 का वापस है। टाइम फ्रेम मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने होना चाहिए, लेकिन 2500 रुपये वो वापस आ जाना चाहिए। मैंने परसों आपको बोला था कि रिलायंस के नतीजे खराब आएंगे। रिलायंस के नतीजे मेरे हिसाब से ख़राब थे। कॉन्ट्ररी टू टीवी चैनल्स, मैंने आप सबको ही बोला था कि रिलायंस आज गिरेगा। रिलायंस के नतीजे अच्छे नहीं है। मुझे रिलायंस के नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन एज ए ट्रेडर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस के जो रिजल्ट्स है वो सिर्फ एक ही वजह से थोड़े से बेटर दिखाई दिए थे। जो ख़राब होना चाहिए उससे बेटर, मैं ये कह रहा हूँ, बेटर नहीं है डेफिनेटली, वो जियो के परफॉर्मेंस की वजह से। बाकी रिटेल सेगमेंट में उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है और ऑयल टू केमिकल बिजनेस में भी उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। तो रिलायंस के रिजल्ट्स खराब आए। रिलायंस अभी भी मुझे ऐसा लगता है एक बार उसको 2545 दिखाना चाहिए। रिलायंस फंडामेंटली ख़राब नहीं है। मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूँ कि रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है। रिलायंस का वैल्यूएशन एक्चुअल में मेरे हिसाब से 4500 होना चाहिए। जैसे जैसे
वो अपनी जो इसके अंदर कंपनीज है, रिटेल है और जियो है, उसको जैसे जैसे वो डीलिस्ट करेगी और उसका आईपीओ लेके आएगी, उसमें वैल्यूशन आएगा। तो रिलायंस अंडर वैल्यू स्टॉक है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल रिलायंस गिरता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी रिलायंस इंडियन स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है। तो फिलहाल रिलायंस मुझे 2545 दिखाई देता है। बजाज ऑटो के आज रिजल्ट्स आएंगे, मेरे ख्याल से जनरली 3:30 बजे बाद आते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे इसके नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में लोग सेल्स को थोड़ा सा बाय को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में नवरात्रि भी आती है और दिवाली भी आती है, तो लोग उस समय बाइंग ज़्यादा करते हैं, तो अपनी बाइंग को टालते हैं और श्राद्ध के दिन रहते हैं 15 दिन, तो उन दिनों में सेल्स कम आती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बजाज ऑटो के नंबर्स थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। कल बजाज ऑटो 500 रुपये गिरा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गिरावट में अगर 10,450 आपको कभी भी मिल जाए तो आंख बंद करके बजाज ऑटो बाय कर लीजिए। मार्केट कितना भी खराब हो जाएगा, ये आपको वापस 12,500 दिखा देगा। इन्फोसिस के कल रिजल्ट्स है, ये थोड़ा सा रिस्की बैट है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स फैंटास्टिक आएंगे और कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इन्फोसिस दे सकता है और इन्फोसिस को 2045 तक ले जा सकता है। मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको पिछले 3 महीने की वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने आपको 1990 का टारगेट इन्फोसिस में कई बार दिया है और कल 1990 का उसने हाई बनाया। मेरा इन्फोसिस का टारगेट जो मैं पिछले 2-3 महीने से दे रहा था वो अचीव हो गया। अब मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस की जो अगली रेंज होगी वो 2000 से 2500 के बीच की होगी, उसमें वो ट्रेड करेगा और आराम से 2245 रुपये वो 6 महीने में आ जाएगा। मार्केट कितना भी गिर जाए, इन्फोसिस 2245 आपको अगले 6 महीने में दिखा देगा, वो मेरी गारंटी है आपको। इसके अलावा एलकेम लैब आप कंटिन्यूसली बाय करते जाइए, जब जब वो गिरे बाय कीजिए, 6450 पे सेल कीजिए, जिस दिन 6500 के ऊपर बंद हो जाए उसे वापस बाय कीजिए, 7000 रुपये वो आ जाएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल मैंने आपको कई बार बोला, सेंचुरी टेक्सटाइल में आज एक अपग्रेड आया है किसी ब्रोकिंग हाउस का और उन्होंने 3500 रुपये के शायद 3800 के टारगेट दिए। मुझे ऐसा लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल बहुत जल्दी 3000 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा और आने वाले 1 साल में वो 4500 रुपये का स्टॉक बन जाएगा। तो सेंचुरी टेक्सटाइल में बाय कीजिए। ये एक्चुअली टेक्सटाइल स्टॉक नहीं है, ये रियलिटी सेक्टर का एक प्ले है, तो इसमें डेफिनेट एक बाय बनता है। तो आज के मेरे ये सारी कमेंट्री है। मार्केट का ट्रेंड ख़राब है, तो मार्केट में निफ्टी में BTST कॉल में पैसा बनाएंगे या STBT कॉल में पैसा बनाएंगे, जो भी है, और एवरीडे हम कोई ना कोई स्टॉक को रिकग्नाइज करके उसके अंदर पैसा बनाएंगे और पैसा डेफिनेटली बनाएंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें पैसा बनाने से रोक सके। चाहे इसके लिए हम डिसिप्लिन से ही काम करेंगे, चाहे बाजार गिरे या बाजार चले, हमको पैसा बनाना आना चाहिए और पैसा हम बना ले लेंगे, ये मेरी आपको प्रॉमिस है। लेकिन मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई चार्ट देख के बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे किसी चार्ट की ज़रूरत नहीं होती, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको ये चीज़ कई बार बोल चुका हूँ। अगर किसी को मार्केट आता है तो वो इस तरीके से बात करता है, अदरवाइज इफ्स एंड बट्स के साथ में दुनिया में 1 लाख लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको दूसरा मनीष जैन नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून, थैंक यू, टेक केयर, बाय।